इस्लाम शब्द का मतलब ही होता है सबमिशन बिफोर द गॉड, भगवान के सामने झुकना, और मुस्लिम शब्द का मतलब होता है जो इंसान भगवान के सामने झुकता है। इसलिए एक लिबरल मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से कोई भी इंसान जो किसी भी धर्म में मानता है वो एक मुस्लिम है, क्योंकि अपने धर्म में उसने भगवान को जो भी नाम दिया है वो उस भगवान की पूजा कर रहा है और भगवान के सामने झुक रहा है। और ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, एक्चुअली में ऐसा है। उस समय में भी अरेबिया में बहुत से और धर्म हुआ करते थे। अगर आप कुरान चैप्टर 2 वर्स 62 देखोगे तो उसमें ज्यूज, क्रिश्चियंस और साबियंस को काउंट किया गया है अमंग द बिलीवर्स, कि ये वो लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं। तो उसके लिए प्लीज ज़ाहिर है कुरान पाक से ही वो लेते हैं। वो कहते हैं ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 62 इस पर गवाह है कि पैगंबरों पर ईमान लाना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे एक क्लिप अपलोडेड है, क्या यहूदी और ईसाई भी जन्नत में जाएंगे। लाखों लोगों ने वो क्लिप देखा है। वो इसी आयत से प्ली लेते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू, बेशक वो लोग जो ईमान लेकर आए और वो लोग जो यहूदी हैं, वन नसारा और जो नसारा हैं यानी क्रिश्चियंस, वस्साबीन और जो साबी हैं। ये साबी से मुराद सितारा परस्त नहीं है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की ये बिगड़ी हुई शक्ल थी। ये भी एक गॉड के मानने वाले थे। मन आमना बिल्लाह, जो कोई भी ईमान ले आए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन के ऊपर, व आमिला सालिहा और नेक अमाल इख्तियार कर ले, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो इन तमाम लोगों के लिए अल्लाह के हुजूर अजर पक्का है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इनको क़यामत वाले दिन ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। वो कहते हैं नहीं, देख लें, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि चाहे कोई मुसलमान है ईमान वाला, चाहे कोई यहूदी है, ईसाई है, चाहे कोई साबी है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पे चलने वाला बिगड़ी हुई फॉर्म में, क्योंकि सही फॉर्म में तो हम मुसलमान इब्राहीमी हैं, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन, हम इब्राहीमी हैं। उनमें से जो कोई अल्लाह पर यौम आखिरत पर ईमान ले आए, दो शराइत रखी गई हैं। वो कहते हैं अगर ईमान बिर रिसालत जरूरी होता तो यहाँ पे जिक्र होता। तो कहते हैं चूंकि अल्लाह और रसूल, अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाना काफ़ी है आखिरत की निजात के लिए, लिहाजा रसूलों पर ईमान लाना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुरान हकीम की आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं ली जा सकती। इसका कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट हुआ है 5वें रुकू से, और 5वां पूरे का पूरा रुकू स्टार्ट ही इस बात से हुआ था कि ए यहूदियों, तुम सबसे पहला कुफर तो ना करो इस किताब का और पैगंबर आखिर ज़मां का इनकार करके। ईमान बिर रिसालत का जिक्र तो पहले हो चुका हुआ है, स्टार्ट ईमान बिर रिसालत से हुआ था। इसमें इंप्लाइड है कि ईमान बिर रिसालत तो है। इसको आप मिसाल से समझें, मैं कहूं कि डाकखाने में या बैंक में बिल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जमा होते हैं, और आप इतवार वाले दिन पहुंच जाएं और आप वहां पे इंतजार करते रहे, ना डाकखाना खुले ना बैंक, तो आप कहेंगे जी ये तो अली भाई ने झूठ बोला था। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस एक्सेप्शन के साथ था, ये अंडरस्टूड थी बात कि इतवार वाले दिन बैंक बंद होगा। तो अब आगे से मुझसे कुछ झगड़े कि नहीं आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया कि इतवार को नहीं खुला होगा, तो मैं कहूंगा कि मेरे भाई तुम्हारा और मेरा कंसेंसस है इस बात के ऊपर कि इतवार पाकिस्तान में एक वीकली हॉलिडे होती है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे, यही कहेंगे ना। जबकि अल्लाह ने तो बता भी दिया 5वें रुकू के स्टार्ट में कि ईमान लाओ इस आखिरी पैगंबर के ऊपर और काफिर ना बनो इस पैगंबर को और इस किताब को छोड़ के, यानी इतवार के दिन की छुट्टी बताई हुई थी। अब यहां दोबारा उसको रिपीट नहीं किया, तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट ना लिया जाए। और अगर कोई इस तावील के साथ एग्री नहीं करता तो इसके ऊपर भी आ जाए। इसमें कब लिखा हुआ है, हम फिर वही बात करेंगे, इसमें कब लिखा हुआ है कि ईमान लाने के बाद, अल्लाह और आखिरत पे ईमान लाने के बाद नबी इस्लाम पे ईमान लाना जरूरी नहीं है, ये भी तो नहीं लिखा हुआ। अगर इसमें ईमान बिर रिसालत का जिक्र नहीं है तो उसका इनकार भी तो नहीं है। हमारे पास तो फिर दलील है शुरू में, आपके पास क्या दलील है? इसमें अगर लिखा होता और रसूलों पर ईमान ना लाओ, आपकी बात मान लेते। आप एम्बिगुअस जुमला पकड़ रहे हैं इसमें से। और दूसरी बात यह कि अपने अपने जमाने में हर कोई, जब जिक्र आया कि अहले ईमान यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यहूदी यानी अपने जमाने में जो सही यहूदी थे मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, जिन तक नबी अलैहिस्सलाम की दावत नहीं पहुंची, आपकी पैदाइश से पहले वो मर चुके हैं, तो जाहिर है वो जन्नती हैं। और उनका यहूदी होना ही इस बात की दलील है कि मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, तो ईमान बिर रिसालत है, इसकी वजह से वो यहूदी थे ना। नसारा क्यों है?
जीसस क्राइस्ट को मानने की वजह से। नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले जितने ईसाई हैं जो मुवाहिदीन थे, ईसाई क्यों थे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद का तारुफ कराया, तो इम्प्लाइड है, तो यकीनन वो भी जन्नत में जाएंगे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के आने के बाद आपका इनकार करके उनका ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। सही मुस्लिम में हदीस है, जिस यहूदी और ईसाई ने मेरे बारे में सुन लिया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, और जाहिर है कि उसके ऊपर वो हकीकत सही तरीके से खुले, और उसने मेरा इनकार किया, तो वो फिर दोज़ख की आग में ही जाएगा। इसके ऊपर कोई इतराज कर सकता है कि तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हम हदीसों को नहीं मानते, हमें कुरान से बताएं। तो सर कुरान में भी ये टॉपिक डिस्कस हुआ है। पारा नंबर 6 का स्टार्ट आप जरा निकाल लीजिए सारे अपने कुरान पाक के अंदर। कुरान से ही हम इस बात का सबूत देते हैं कि जो सिर्फ अल्लाह को माने और रसूलों को ना माने तो वो भी काफिर ही होता है, या अल्लाह को माने और चंद रसूलों को मान ले, किसी एक रसूल का भी इनकार कर दे, वो भी काफिर होता है। ये भी तो कुरान की आयत है ना। ये तो नहीं हो सकता कि कुरान की एक आयत को आपने लेना है, बाकियों को छोड़ना है। कुरान को टोटलिटी में लेना है। अब आ जाए उन आयत की तरफ जिनका मैं जिक्र कर रहा था। सूरत निसा की आयत नंबर है 149 के बाद 150, तीसरी लाइन है छठे पारे में, इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाह व रुसुली, बेशक जो लोग कुफर करते हैं अल्लाह और उसके रसूलों का, व युरीदूना अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रुसुली, और वो ये चाहते हैं कि अल्लाह और रसूलों में फर्क कर दे। व यक़ूलूना, और वो कहते हैं, नुअमिनु बिबादिन व नकफुरु बिबाद, हम बाज रसूलों को मान लेंगे, बाज का कुफर करेंगे। आगी ना बात। वो कहते हैं अल्लाह रसूल को अलग-अलग करो, चलो मानना ही है तो अपनी मर्जी का रसूल मानेंगे, मूसा को मानेंगे, ईसा को नहीं मानेंगे तो यहूदी बन जाएंगे। ईसा को मान लेंगे, मोहम्मद रसूल का इनकार करेंगे, क्रिश्चियंस बन जाएंगे। और हम सबको मानते हैं, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुली, हम ईमान लाने में किसी पैगंबर में फर्क नहीं करते, हमें तो सिखाई यही गया। ठीक है, तो कहते हैं चलो हम बाज को मानेंगे, बाज को छोड़ देंगे। व युरीदूना अन यत्तखिदू बैन ज़ालिका सबीला, और वो ये चाहते हैं कि दरमियान का कोई रास्ता निकाल लें। अल्लाह अकबर। उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, ऐसे लोग कट्टर काफिर हैं जो कहते हैं हम अपनी मर्जी के रसूलों को मानेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। ये कुरान में है जनाब, ये सही मुस्लिम शरीफ नहीं है। जो एक पैगंबर का भी इनकार करेगा कट्टर काफिर है वो। या वो ये कहेगा कि बाज पैगंबरों को मानूंगा, बाज को नहीं मानूंगा, या ये कहेगा कि अल्लाह को मानूंगा, रसूल को नहीं मानूंगा। यही तो हुआ है। वो फर्क करें अल्लाह और रसूल के ईमान लाने के अंदर। वअअतदना लिलकाफिरीन अज़ाबम मुहीना, और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने ज़लील ख्वार कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, आमीन। वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान वाले हैं, बिल्लाही, अल्लाह पर लाते हैं ईमान, व रुसुली, और उसके तमाम रसूलों पर ईमान लाते हैं, वलम युफर्रिकू बैना अहदिम मिनहुम, और किसी एक को भी नहीं छोड़ते ईमान लाने के एतबार से कि चलो यार हम सारों को मानेंगे, ईसा को नहीं मानना, दिल नहीं मानता। ऐसे लोग नहीं होंगे, वो सारे पैगंबरों को मानेंगे। उलाइका सौफा युतीहिम उजूरहुम, ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला अनकरीब बदला देगा उनके नेक अमाल का पूरा पूरा। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तो सर ये आयत नंबर 150 से 152 तक मैंने ये कुरान से साबित कर दिया कि जो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 62 को जो लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करते हैं और कहते हैं जी चाहे यहूदी है, ईसाई है, साबी है, मुसलमान है, सारे ही सारे जन्नती हैं, चाहे वो रसूलुल्लाह का इनकार कर दे, कोई मूसा का इनकार कर दे, कोई ईसा का। तो कुरान ने सूरह निसा के अंदर क्लियर किया कि भाई किसी ने गलत मतलब नहीं निकालना। अब आप देखें ये जो लोग हैं जो वहदत अदियान की बात कर रहे हैं, वो अपने ज़ोम में दो जुर्म कर रहे हैं। एक तो ये कर रहे हैं कि इस आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश कर रहे हैं, और दूसरा इसका गलत मतलब निकाल कर सूरह निसा की आयत नंबर 150, 151 और 52 का इनकार कर रहे हैं। तो जब आप गलती करते हैं ना तो सर फिर वो उस गलती के इफेक्ट्स नजर आते हैं।